Progress. Today we will start chapter 1, that is rational and irrational numbers. From Salina Concise for class 9 for ICSE for session 2025-26, and this is the lecture number 1 of this chapter. अब एक चीज और, अगर किसी को बीच में समझ नहीं आता उसी टाइम अपना माइक ऑन करके मुझे पूछ लेना है। दूसरी चीज, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ उसी ने आंसर देना है, किसी और ने आंसर नहीं देना। अंडरस्टूड? इससे क्या होता है कि अगर बीच में बोलोगे ना तो सारा होच-पोच हो जाएगा। मैं पूछ अर्नब से रहा हूँ, बोल रहा है, कैफ रहा है या यान रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओके, सबने वीडियोस देखी होंगी, सबको पता ही होगा कि जिससे क्वेश्चन पूछना है उसी ने आंसर देना है। इससे मुझे भी आइडिया होगा कि हाँ आप क्या कर रहे हो, आपको समझ भी आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नेम है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन, यस यान बताइए। So rational numbers की definition, a number which can be expressed as a by b, मतलब a is to be fraction में, where b is not equal to 0, the number which can be written, which, एक सेकेंड, which can be expressed or written in the form P upon Q, A upon B, वो आप पे डिपेंड है कि आपने क्या लिखना है। Where Q is not equal to 0. This is the definition of rational number. Yes, Anushka, what is the difference between rational and fraction? Rational number and fractional number, मालूम है डिफरेंस? यहाँ पे एक चीज रहेगी, नंबर विच कैन बी वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P एंड Q इंटीजर होना चाहिए, Q 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाली टर्म कभी भी 0 नहीं होगी। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस किसी को पता है? यान, अर्नव, कैफ, श्यान, नो वन? यहां पे P एंड Q इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शन के अंदर आल्सो इन द फॉर्म P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स। दिस इज द डिफरेंस। P एंड Q फ्रैक्शन के अंदर नेचुरल होते हैं, बट रैशनल नंबर में P एंड Q आर इंटीजर, बिकॉज इंटीजर नेगेटिव काउंटेबल नंबर भी होते हैं। 0 इज आल्सो एन इंटीजर, बट नीचे 0 नहीं आना चाहिए। यहां पे भी नीचे 0 आ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो नेचुरल ही है। ओके, समझे बच्चे? यस और नो? yes sir, ओके, नाउ इरैशनल नंबर। पहले हम चैप्टर का डिस्कस करेंगे, चैप्टर के अंदर क्या है। सेम डेफिनेशन, द नंबर विच कैन नॉट हो जाएगा, कैन बी है, वहां पे क्या हो जाएगा? कैन नॉट। द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, can't be expressed or written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो वो होते हैं इरेशनल नंबर। अब रैशनल एंड इरेशनल,
रैशनल में 5/3। अनुष्का, इज इट रैशनल? यस और नो? बोलिए बच्चे, इज इट रैशनल और नॉट? अर्नव, 5/3 is Yes, sir. rational. -2/3, Kaf, is it rational? Yes, sir. Yes. 7/-2, Ayan, is it rational? Yes, sir. 0/3, Anushka, is it rational? बच्चे आपका माइक नहीं ऑन किया, माइक तो ऑन है पर वॉइस नहीं आ रहा। नहीं, वॉइस नहीं आ रहा, उसको ना फिर से लीड को निकाल के फिर से एंटर करो। हाँ जी, बोलिए बच्चे। Hello, sir. हाँ जी, अभी आ रही है वॉइस। No, sir, it is not rational. यस, इट इज आल्सो रैशनल। देखो, P/Q, क्यू जीरो नहीं हो सकता, P तो हो सकता है ना बेटा जीरो। Yes, sir. 7/0 ये नहीं है, 7/0 is not a rational. These are the examples. चलो, वन मोर। शमीम, शमीम नहीं है आपका नाम, श्यान है ना? Yes, sir. श्यान, ओनली नंबर 7, इज इट अ रैशनल? Yes, sir. क्योंकि 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1. 1. -3 is rational? Yes, sir. Yes, integer. And so on. अब irrational number, √3, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर पता है ना कौन से होते हैं? 4, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। irrational number, √3, √5, √7, √10, these are irrational numbers, इनको बोलते हैं irrational number। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास एक डेफिनेशन आती है रियल नंबर की। रियल नंबर्स, अ कलेक्शन ऑफ ऑल, सारे के सारे, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। क्या बोलते हैं उसको? रियल नंबर बोलते हैं। और कलेक्शन ऑफ ऑल, सारे के सारे, जितने भी रैशनल है वो भी रियल है, जितने इरेशनल है दैट आर आल्सो रियल। ओके, इसके बाद डेसिमल टाइप, डेसिमल फॉर्म। डेसिमल नंबर की टाइप्स, हमारे पास 3 टाइप्स आर देयर। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रियकरिंग। रिपीटिंग और रियकरिंग इज द सेम थिंग। थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रियकरिंग, नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट, एक सिंपल वर्ड टर्मिनेट, टर्मिनेटर मूवी थी है ना? तो यान, टर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है? सर सिंपल इंग्लिश में मीनिंग इसका मतलब बता दो मुझे, समझाओ। एंड, सही है। टर्मिनेट का मतलब टर्मिनेट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, इसका मतलब यही हुआ ना? Yes, sir. इसका मतलब हुआ एंड। तो कोई भी डेसिमल जैसे 7.3, 2.146, 17.1934 एंड है ये, इसके आगे कोई डॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जैसे 7.121212 डॉट डॉट डॉट, कभी इसका एंड ही ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कोई एंड नहीं है बट रिपीट 121212 रिपीट कर रहे हैं ना, तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.12 के ऊपर बार। बार का मीनिंग है कि 12 अगेन एंड अगेन अगेन सारी उम्र लगे रहो तो भी खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स कैसे, जैसे 7.12 13 14 15 16 डॉट डॉट डॉट। अगेन कभी भी 12 नहीं आएगा, अगर 12 आ भी जाएगा तो उसके बाद 13 नहीं होगा। इसकी और वन मोर एग्जांपल, जैसे 7.12444444 डॉट डॉट डॉट, तो इसको बार की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 7.12 ओनली 4 के ऊपर बार। अब ये दोनों टाइप्स, फर्स्ट टू जो टाइप्स हैं, दीज आर रैशनल। रैशनल मींस, अभी हमने डिस्कस किया था रैशनल नंबर कौन से होते हैं अनुष्का? माइक ऑन करके बोलते होते हैं, फर्स्ट डे है इसलिए माइक कर। सर सर जो P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर P and Q are integer and Q, ये पूरी डेफिनेशन। अच्छा वेयर ठीक P है। and Q are integer and Q is not equal to 0, मतलब ये दोनों टाइप्स, डेसिमल की टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टाइप आर रैशनल। एंड द थर्ड टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दिस टाइप इज इररेशनल। ये टाइप क्या होगी? इररेशनल होगी। कुछ मैं एग्जांपल्स लेता हूं तीनों की। टर्मिनेटिंग है जैसे 7/5 डिवाइड करना, डेसिमल में चेंज करना, आई थिंक सो सबको आता है। अनुष्का, अर्नव, श्यान, यान, आता है ना? Yes, sir. 7 5 5 1 जा 5 20, 5 डेसिमल लग गया क्योंकि 0 लग गया था, 5 4 जा 20। देखो क्रॉस आ गया नीचे, खत्म हो गया ना। 1.4 आ रहा है तो दिस इज टर्मिनेटिंग, और इसकी फ्रैक्शनल रैशनल फॉर्म दिस वन, मतलब टर्मिनेटिंग जो भी होगा दैट इज रैशनल। अब 7.3 है, इसको हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, तो अब्दुल्ला हम क्या लिखेंगे इसको? सर डेसिमल हटाना है तो क्या बनेगा? सर 7/10 73/10। 73/10 डेसिमल के बाद एक डिजिट तो एक नीचे जीरो। 7.25 है, 725/100 100 एंड सो ऑन, मतलब जो भी कटिंग होता है वो तो कर ही देना है। कहने का मतलब जो टर्मिनेटिंग टाइप है दैट इज रैशनल। सेम जो ये है, जैसे 7.12 है, इसका एक प्रॉपर मेथड होगा के ऊपर बार, मतलब 7.12 12 एंड सो ऑन, इसका एक प्रॉपर मेथड है इसको P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करने का। मैं सिंपली एक बार इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जब ये प्रॉपरली आएगा क्वेश्चंस में तब हम पूरा डिटेल में करेंगे। इसको x सेलेक्ट कर लिया, डेसिमल के बाद दो डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई करके इस साइड 100x आ जाएगा, इस साइड ये आ जाएगा। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 100x माइनस x 99x आएगा, इस साइड दिस माइनस दिस 705 आ जाएगा, क्योंकि 0.12 तो कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू 705/99 आ जाएगी। दिस इज द रैशनल फॉर्म ऑफ दिस। अगर इसको चेंज करना है तो इस टाइप से आंसर आएगा। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो या रीअकरिंग फॉर्म है दैट इज आल्सो रैशनल। फर्स्ट टाइप भी रैशनल, सेकंड टाइप भी रैशनल, बट जो थर्ड टाइप है वो इरेशनल है, उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। इरेशनल नंबर है ना, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसमें इस टाइप के पैटर्न्स ही होंगे। 2 3 और एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे 7.1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर से कभी 1 2 3 4 5 आएगा?
नहीं आएगा। और कोई एग्जांपल जैसे 3.12, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। डॉट 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 नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। चलो, एआन डेसिमल की कौन सी टाइप है ये? सर ये नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज एआन। यस सर। मैंने अभी समझाया, डॉट 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 लगाए पीछे, इसमें डॉट 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 लगाए बच्चे। नहीं सर। कोई बात नहीं, खुल के बोलो, नो सर। टेंशन ना लो। नहीं लगाना तो कौन सी टाइप हुई? पहली टाइप ये हो गई टर्मिनेटिंग। समझे बच्चे? यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। दिस इज टर्मिनेटिंग, मतलब ये रैशनल है। कई बार क्या होता है, वहां पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 7.12, 13, 14, 15, बस यहां तक डाल देते हैं। ये भी कौन सी टाइप है एआन? सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स रैशनल। अब मैंने यहां पे 3 डॉट लगा दिए, अब ये कौन सी टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ये लिखना है बच्चे। 1 2 1 3 1 4 1 5 है ना, तो इसको क्या लिखना है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्योंकि नॉन टर्म, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसमें रिपीटिंग है, इसमें नॉन रिपीटिंग। रिपीट का मतलब रिपीट करे अगेन एंड अगेन, 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, 4 4 4 4, इसके अंदर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। 1 2 1 3 1 4 1 5, इसके बाद 1 6 1 7 1 8 ऐसे ही आएगा ना। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग। और ये कौन सी टाइप हुई? अगर डॉट 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 आ जाता है तो इरेशनल नंबर। कैफ 3.12 13 सारे के ऊपर बार, ये डेसिमल की कौन सी टाइप है? सर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यस, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग। तो ये रैशनल हुई कि इरेशनल होती है? सर रैशनल। यस, दिस इज रैशनल। आप कहां से हो कैफ? मैं सर रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पे? चितरपुर यूपी? सर। उदयपुर? चितरपुर सर, चितरपुर। चितरपुर कौन सी स्टेट में है? झारखंड सर, झारखंड। झारखंड में। ईयान रांची से है नहीं। कि दिल्ली से? सर दिल्ली से। दिल्ली से। और शियान? सर झारखंड। झारखंड से। ओके। अनुष्का रांची से है? Yes, sir. ओके। एंड अब्दुल्ला, यू? सर लखनऊ। लखनऊ? यस सर। लखनऊ फेवरेट है, वहां के बहुत बच्चे पढ़ते हैं। मेरे पास अनुष्का थी 3 साल पहले, लखनऊ से। टॉप किया था उसने आईसीआईसी 10th में। अनुष्का गुप्ता। और नीट में उसके आए थे 687 मार्क्स नीट के एग्जाम में। तो यहाँ कौन सा मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ में ही है, वहां पे उसने एडमिशन लिया है। अर्नब गाजियाबाद से है? Yes, sir. ओके, हाँ जी। नेक्स्ट वन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गई। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। एक्सरसाइज 1A। वन मोर थिंग,
स्टार्ट करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, यान आपने कितने मार्क्स लेने हैं किस चीज में? मैथ्स में? सभी रिपोर्ट कार्ड नहीं निकले हैं। नहीं, कितने मार्क्स लेने हैं नेक्स्ट में, 9th में? आई नहीं, मैं लेने की बात करता हूँ। कितने मार्क्स चाहिए आपको? 100%। 100%। अब्दुल्ला, आपको? सर इन 90s। 90। अनुष्का, आपको? अनुष्का? नहीं, उसका नेट खड़ गया। अर्नव? सर 90। 90। कैफ? सर 90+। अनुष्का, आपने नहीं बताया अभी तक। अपना अपना वीडियो, अनुष्का वीडियो बंद कर दो अपना, क्योंकि आपका नेट स्लो है थोड़ा सा। वीडियो बंद कर लो बेटा अपनी। हाँ, अब आंसर दो मुझे। अनुष्का, माइक ऑन करके आंसर तो देना है। देखो, जिसने 90 लेनी है ना, उसका तो कोई फिर कोई फायदा नहीं है। सिर्फ यान है यहाँ पे जो 100% बोल रहा है। अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? फिर 90 तो वैसे ही आ जाएंगे। हमें तो 100 लेने हैं। ठीक है कैफ, अर्नव, अब्दुल्ला, मैं बैठा हूं। अगर कुछ नहीं आता हम फिर से करेंगे, कोई बात नहीं। यस हमारा सर। फिर 3 3 4 4 बुक्स करने का फायदा क्या होगा? यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। मैथ की बैंड बजा देनी है हमने। किसी को पास में आने ही नहीं देना हमने। ओके, समझ गए बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। अगर आप मतलब 90 तो सबके आ जाएंगे, फिर हम सब सबके बराबर ही रहेंगे, आगे नहीं निकलना। मतलब मेरे पास जितना कुछ है मैं सब कुछ दे दूंगा अपना। ठीक है? बस एक चीज और, डेली का काम डेली। कैफ, अर्नव, जितना मैं काम करवाऊंगा आपको करना ही होगा डेली के डेली। चाहे मैं मतलब 100 सम दे दूं, वो भी करनी है, चाहे रात को 2 बज जाए। चाहे मैं 4 सम करवाऊं तो 4 करके कुछ मर्जी करते रहो, पर डेली का काम डेली। बस इतने सम नहीं दूंगा, मतलब नॉर्मली होगा हर रोज। फिर अपने आप देखोगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आप कहोगे तो 100 में से मैं तो 110 लेके आऊंगा, 90 नहीं, 110 लेके आऊंगा। अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको। 1A एक्सरसाइज, और एक क्लास मिस मत करना। फर्स्ट, choose the correct answer from the options given below. Let 0 is equal to P upon Q, where P and Q are integer. What additional condition will make 0 is equal to P upon Q a rational number? Q not equal to 0, ये तो हमें पता ही है ना डेफिनेशन, वही सेम आ गई। मेरे पास एक्चुअली ना टिक लगे हुए हैं पहले से। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज रियल। क्यों? नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल भी होते हैं, और मतलब रियकरिंग भी होते हैं, नॉन रियकरिंग भी होते हैं। मतलब रैशनल एंड इरेशनल दोनों होते हैं ना। रियकरिंग भी आ गया, नॉन रियकरिंग। फिर हम दो ऑप्शन तो टिक कर नहीं सकते कि कर सकते हैं? यान कर सकते हैं बेटा? नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास रियल नंबर, रियल में ये दोनों टाइप्स आ जाती है। मैंने रियल नंबर की डेफिनेशन बताई थी ना, अ कलेक्शन ऑफ ऑल, सारे के सारे रैशनल, सारे के सारे इरेशनल, चाहे वो डेसिमल में है, चाहे रूट में है, चाहे जैसे भी है, वो सारे क्या है? रियल है। तो डेसिमल की जो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स हैं, देखो। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास 2 टाइप्स हैं, रियकरिंग एंड नॉन रियकरिंग। तो रियकरिंग ये रैशनल होती है, नॉन रियकरिंग दिस इज इरेशनल। रैशनल और इरेशनल कौन से होते हैं? ये नंबर्स रियल होते हैं। तो रियकरिंग और नॉन रियकरिंग तो हमें तो पता नहीं ना कौन सा लिखा है, इन्होंने सिंपली बोला है
ओनली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे पूरी कंप्लीट नहीं की, इसलिए क्या होगा, रियल। अब देखो 7.478 478 478 478 478 तो 478 के ऊपर बार आ गया। अनुष्का, कौन सी टाइप है ये? सर रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी साथ में मेंशन करना है, ओके। यस सर। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रिकरिंग वर्ड आएगा, नाइदर रैशनल नॉर नॉट रियल, नहीं, सेकंड ऑप्शन। 71/75 इज 71/75 इज, ये कट तो नहीं हो रहे? बोलो बच्चे, नहीं हो रहे। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। तो अगर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमें लगेगा ना। तो इसके लिए एक मेथड, एक वे हम डिस्कस करते हैं। कैफ रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म 2 होती है, कौन कौन सी होती है? डेसिमल। यस कैफ, डेसिमल की टोटल टाइप्स कितनी है? सर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं, पहली है टर्मिनेटिंग, दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और तीसरी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 टाइप्स आर देयर ना। तो इसमें से रैशनल कौन कौन सी हैं? सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। एक तो टर्मिनेटिंग भी रैशनल है, और दूसरी नॉन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग। दिस इज आल्सो रैशनल। कहने का मतलब इसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नंबर को देख के, देखिए रैशनल नंबर हमने देखा, उसको हम सीधा बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। उसके लिए कंडीशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू is in the form 2, 2, 5 और 2 and 5। 2, 5 और 2 and 5 यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये टाइप बेटा। दिस इज, इसके अंदर क्या वो आल्सो मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। किसी किसी को कुछ नहीं समझ आया कि सर ने क्या बता दिया। अब मैं इसको पूरा एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करूंगा। यस आराध्या, गुड मॉर्निंग आराध्या। गुड मॉर्निंग सर। टाइम पता नहीं था कि लेट पता चला बच्चे? लेट पता चला। अच्छा, कोई बात नहीं। वीडियोस ऑन करो बेटा, क्योंकि वीडियोस ऑन करके बैठना है। ये नहीं पता होता बच्चे क्या कर रहे हैं पीछे। जल्दी से आराध्या। हाँ जी, आप कहाँ से हो आराध्या? क्या हो गया? यस सर। आप कहाँ से हो बच्चे? रांची। रांची। मतलब रांची से 3 स्टूडेंट हो गए फिर तो। अनुष्का भी रांची से है ना अनुष्का? जानती तो नहीं है आराध्या को? यस। नो सर। नहीं जानते। चलो, यहाँ पे बच्चे हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया अभी, रैशनल एंड इरेशनल।
तो यहाँ पे डेसिमल की 3 टाइप्स थी। मैंने जो रैशनल होती हैं वो 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। हमारे पास टर्मिनेटिंग P/Q रैशनल में लिख सकते हैं इसको भी। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q इज इन द फॉर्म 2, 5 और 2 and 5। फॉर एग्जाम्पल 7/25। तो यहाँ पे Q यान कौन सा है, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? सर नीचे वाली। नीचे वाला। उसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे 25 के? सर 5 इंटू 5। इंटू 5। मैंने क्या लिखा था, 2 अकेला आ जाए, 5 अकेला आ जाए, या 2 and 5 कंबाइंड आ जाए, तो वो क्या होगी, टाइप टर्मिनेटिंग होगी। अब जैसे 3 मैंने 50 ले लिया, 350 के फैक्टर्स आराध्या 2 इंटू 5 बनेंगे ना? ठीक है आराध्या? यस सर। पहले मुझे ये बताओ, नर्वस क्यों हो? फर्स्ट डे इसलिए? यस सर। घबराना नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आता मुझसे फिर से पूछना है, डरना नहीं है, ठीक है? मैं फोन मतलब लैपटॉप या फोन से निकल के नहीं आऊंगा। ओके, फर्स्ट डे होता है तो थोड़ा सा नर्वस होता है हर कोई, बट मेरा बिहेवियर पूरा फ्रेंडली है। पढ़ना जरूर है, डेली का काम डेली करना है, क्लास टाइम पे लगानी है। ओके, और चलो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, टाइमिंग क्या रखना है क्लास का? टेल मी द टाइम। आर्यन 6 o'clock इवनिंग में हो सकता है पॉसिबल? सर अभी तो बोलिए। नहीं हो सकता, हम लोगों के रमजान चल रहे हैं। यस सर, अभी नहीं हो 8 o'clock इवनिंग, 8 o'clock। यस सर। यस सर। शमीम, अनुष्का, यस सर। अर्नव, 8 o'clock। Yes, sir. क्योंकि मेरा 24 से +1 का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने वैसे ही उनको टाइम दूंगा। फिर 10th का तो ऑलरेडी चल रहा है, उनका 7 to 8 है, हमारा 8 to 9 कर लेते हैं, ठीक है? सबको कंफर्टेबल है? नो यस सर। इशू? यस सर। यस। और अनुष्का 8 का मीनिंग 8, ये नहीं देख कहना कि हाँ लेट हो गया। अगर मार्क्स लेने हैं, नहीं मार्क्स लेने तो अलग बात है, लेने हैं ना मार्क्स। अब यहाँ देखो, 2 and 5 कंबाइंड, 2 and 5 आ गए, कोई और प्राइम नंबर तो नहीं आया, तो दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग। चलो मैंने ये ले लिया 14/35। यस कैफ, बताइए मुझे ये कौन सा टाइप है? डिवाइड सर करनी करना, विदाउट डिवाइड। सर 5 सर। ये टर्मिनेटिंग। वाई? सर बिकॉज द क्यू इज द फैक्टर ऑफ 5। नहीं, 7 भी तो आएगा फिर। मैंने क्या बोला है, ओनली 2, 5 और 2 and 5। कहने का मीनिंग ओनली 2 फैक्टर्स हो नीचे। 2 फैक्टर्स मतलब 2 into 2 into 2 समथिंग। 5 जैसे ये एग्जांपल लिया, 5 into 5 आ गया, 2 आ गए, 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, या 2 and 5 जैसे इसमें आ गया। तो ये टर्मिनेटिंग कैसे हुआ? बोलिए, हाउ इज इट टर्मिनेटिंग? नहीं सर हुआ जो ना? नहीं सर। हमारा फर्स्ट रोल इसको लोएस्ट टर्म्स में करना है।
क्या आ जाएगा हमारे पास? 2/5, 7 के टेबल पे कट हो गया। अब देखो प्राइम फैक्टर्स क्या है, 5 ही है ना नीचे, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। ये समझाने के लिए मैंने लिया था एक एग्जांपल। अब जैसे 7/30 आ गया, 30 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 3 ये बनेंगे। चाहे 2 एंड 5 आ रहा है बट 3 एक्स्ट्रा है। मैंने क्या बोला था, 2 एंड 5, या 2 आ जाए अकेला, 5 अकेला आ जाए, या 2 एंड 5 कंबाइंड आ जाएंगे, बट यहां पे एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, तो ये डेसिमल की दूसरी टाइप बन गई। कौन सी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रियकरिंग। समझे? रिपीटिंग, रियकरिंग और रिपीटिंग इज द सेम थिंग। आया समझ? Yes, sir. पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? अनुष्का आप, सॉरी आराध्या, आपको स्कूल में कौन सी बुक है? What, sir? आपको स्कूल में कौन सी बुक लगी हुई है बेटा? Sir, concise. कंसाइज। कंसाइज सबको कंसाइज है, और सिर्फ अनुष्का को छोड़ के। कोई बात नहीं। स्कूल शुरू हो गया? No, sir, कल से। कल से है। ओके, नाउ यहां पे हमारा फोर्थ डी पार्ट 71/75, इसको भी हम वैसे ही चेक करेंगे। 71/75, सबसे पहला काम ये देखना है ये कट तो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। 75 के फैक्टर्स बनाओ, रफ वर्क में ऐसे बना लो फैक्टर्स। 3 पे जा रहा है, 3 2 जा, 5 जा, फिर 5 पे, फिर 5 पे, मतलब 3 इंटू 5 इंटू 5। यहां पे 5 चाहिए है बट 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो दिस इज कौन सी टाइप है आराध्या? Non-terminating. नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, ठीक है, बट रिपीटिंग, Yes, sir. दिस टाइप। तो यहां पे ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग, यहां पे कोई ऐसा दिया नहीं ना, टर्मिनेटिंग दे दिया, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक डेसिमल, नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग? अब हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तीनों में से कौन सा टर्मिनेटिंग है हम वैसे चेक करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे। फर्स्ट वाला 13/85, श्यान श्यान, यार एक तो नाम यान श्यान, Yes, sir. ये दोनों कट तो नहीं हो रहे 13 और 85? No, sir. 13, तुम ट्विन हो क्या? No, बच्चे एक sir. जैसे, एक Sir, जैसी cousin शक्ल है। brothers. Cousin brother, पर शक्ल एक जैसी है बिल्कुल। 85 के फैक्टर्स बनाओ, क्या बनेंगे जल्दी से बोलो। Sir, 5. Then 17. Yes. 17 इज itself a प्राइम नंबर। तो ये डेसिमल की कौन सी टाइप हुई श्यान? Sir, non-terminating. Sir, नॉन टर्मिनेटिंग बट okay. रिपीटिंग, पूरा बोलना है। इसका सेकंड है 51/405। यस अब्दुल्ला, ये कट हो रहे हैं नो या सर। नहीं हो रहे? हो रहे हैं, हो रहे हैं, नहीं सर, नहीं हो रहे। हो रहे हैं। दोनों डिजिट्स का सम 6 है सर। नीचे, तीनों डिजिट का सम 9 है सर। 6। कुछ याद आया? डिविजिबिलिटी टेस्ट किया होगा किसी ना किसी क्लास में। 3 डिविजिबिलिटी से बाय होगा। 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 5, याद है कि नहीं याद? याद है सर, याद है। वहां पे 3 और 9 के लिए क्या होता था, एडिशन करके देखते थे, सबको याद है? एडिशन।
राधे याद है ना? Yes, sir. 5 + 1 6, ये दोनों का डिजिट का सम 9, दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं। 17 3 जा, यहाँ पे 3 1 जा 3, 10 3 3 जा 9 5। अब देखो जा रहे हैं, नहीं जा रहे। 135। अब 135 के फैक्टर्स बनाओ। रफ वर्क में ऐसे कर लो। 3 पे जा रहा है ये, 4 3 जा 5 जा, फिर 3 पे 1 5, फिर 3 पे 5, तो 3 की पावर 3 लिख दूं ऐसे में, 5 की पावर 1। डिनोमिनेटर में 3 और 5 है, अगर 3 के प्लेस पे 2 होता तो ये टर्मिनेटिंग था। अब क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझे? अब जो तीसरी टाइप है 9/524। यस अनुष्का, ये कट हो रहे हैं। सबसे पहले ये चेक करो अनुष्का। नहीं। आराध्या, कट हो रहे हैं बेटा ये? No, sir. नहीं हो रहे। 524 के किसके टेबल पे जा रहा है? 524 2, 2 पे क्या आएगा? 2, 6, 2, अगेन 2 पे 1, 3, 1. 131 किसी पे जा रहा है? No, sir. नहीं जा रहा। 7 1 7, 61 नहीं जा रहा। 9/2 की पावर 2 इंटू 131 की पावर 1, तो ये भी कौन सी टाइप हुई? सेम, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहां पे क्या पूछा था? टर्मिनेटिंग पूछा था। तो तीनों नहीं है, तो क्या आ जाएगी ऑप्शन? नन ऑफ दीज। Please. सेकंड सम, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। गिव रीजंस, हमें रीजंस देने हैं साथ में। तो यहां पे एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल। अनुष्का, एवरी होल नंबर नेचुरल होता है? उसका नेट वीक है। कैफ, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल? कैफ, नो। एयान, Sir, Yan. Ayan or Shayan? एयान, एयान, ए से, ए फॉर एप्पल। No, sir. No, whole zero is also whole number which is not natural. So every whole number is not a natural. Second, मतलब इसका रीजन क्या देंगे? बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल. सेकेंड, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल. अर्नव, every whole number is a Yes, sir. natural. Oh, sorry, rational. Yes. Zero is Yes, also sir. a rational number. क्योंकि जीरो के नीचे हम कुछ भी लगा सकते हैं. 0/7, 0/1, 5, 5/1. तो सारे के सारे होल नंबर रैशनल होते हैं. करेक्ट है ये. Every integer is a rational number. Yes. Every integer is also a rational. Every rational number is a whole number. Yes, Abdullah. Every rational number is a whole number. Yes, sir. 5/7 होल नंबर है. मैंने एक एग्जांपल ले लिया अब्दुल्ला. मैंने 5/7 ले लिया. ये रैशनल तो है ना? Yes, 5/7 sir. Rational. ये होल भी है? Rational. होल है? नहीं sir. नहीं. फिर आपने यस कैसे बोल दिया? घबरा रहा है. घबराना नहीं है, कोई बात नहीं. एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर. ये नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन नहीं है. अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. ये छोटे बच्चों वाला काम 7th 8th में किए थे हमने. देखते हैं किस किस को आते हैं. माइनस थर्ड सम
minus 5 by 9, 7 by 12, minus 2 by 3, and 11 upon 18. Ascending order. All of you know ascending order? श्यान, ascending Yes. order कौन सा होता है? सर छोटा से बड़ा से छोटे स्मॉल से टू बिगर। smaller to bigger. Very good. So how we can convert them? सर पहले सारे फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे। Very good. बिल्कुल सही। क्या आएगा? सर कौन बताएगा जल्दी से? देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। कोई भी बता सकता है। देखते हैं कौन बताएगा। इतना टाइम? सर 32। किसने बोला 32? अनुष्का ने? यस सर। मैं आ जाऊं रांची तेरे पास तेरी गला दबाने के लिए? Sir, 54. सर 72। ओहो, मुझे सबके घर आना पड़ेगा। 36 36 आएगा बच्चे। ठीक है, ठीक है अनुष्का, पता चल गया यस सर। कि मैं करके दिखाऊं कि 36 कैसे आया? नो सर। यान, श्यान, अर्नव, यस निकाल सर। लोगे ना 36? सर निकाल लिया। फर्स्ट टर्म क्या आएगी अर्नव? फर्स्ट टर्म हाँ, सर 5 4 जा मैं वहां पे 5 4 लिख के आऊं? कितना सर होता है? क्योंकि 9 कितना होता सर है 5 ऊपर 5 4? हैं? सर 20 सर 20 ठीक है 20। सर अर्नव, माइनस 20 फिर पहले माइनस क्यों नहीं बोला भाई? जल्दी हो बोलना है, ठीक है। अर्नव, यस अब्दुल्ला, सेकंड टर्म क्या आएगी? सर 21। आराध्या, थर्ड टर्म? Sir, 24. नो, Minus 24. मैं रांची आऊंगा एग्जाम में तेरे पास, है राध्या? देखना, कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है, सारे कंफ्यूज होंगे, बट 2 3 दिन में प्रॉपर लाइन पे आ जाओगे, सही बोलना शुरू कर दोगे। बाकी फर्स्ट टाइम है तुम्हारा आई थिंक सो ऑनलाइन। 18, यहाँ पे 36। तो श्यान क्या आएगा? सर 22। 22। अब हमारे पास बच गया कौन? कैफ। कैफ जी, ये 4 टर्म्स हैं, इसमें सबसे स्मॉलर कौन सी है? सबसे स्मॉलर से -20। -24 है। माइनस में जितनी ग्रेटर होती है उतनी स्मॉलर होती है। -24/36, ये सिंबल बच्चे असेंडिंग का। उसके बाद -20 आएगा, -20/36 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 21 आएगा और लास्ट में 22 आएगा। 36 आना था नीचे। अब -20 किससे बना? इससे, -2/3 से। -20 किससे बना? -5/9 से। और 7 नहीं, क्या कर दिया मैंने, 21 था। 21 किससे बना? 7/12 से। और 22 किससे बना? 11/18 से। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अंडरस्टूड? किसी को Yes, डाउट sir. हो बेटा इसमें? एनीवन? किसी को समझ ना आया हो?
कैफ, अब्दुल्ला, अनुष्का, आराध्या, अर्नव, सबको आ गया? Yes, sir. यस सर आ गया। Yes, sir. आगे also find the difference between the largest and the smallest of these rational numbers. We have to find the difference of the largest and the smallest. तो आराध्या क्या लिखूं मैं? लार्जेस्ट कौन सा है? 11/18. डिफरेंस का मतलब? डिफरेंस मींस बीच में माइनस साइन। और स्मॉलेस्ट? -2/3. वेरी गुड। एलसीएम इज? देखो आराध्या यहाँ पे चेक करो, जस्ट लुक एट हियर। 3 के टेबल में 18 आता है ना, Yes, sir. तो 18 एलसीएम आ जाएगा। ऐसे धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे तो फास्टली कैलकुलेशन होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट डे है, तुम ये भी सोच रहे हो सारे जने, है गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। गलती होगी तभी सुधरेगी। अगर हम देखो क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, हम करके नहीं आएंगे तो मार्क्स कैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना। अगर हम कुछ करके आएंगे, गलती होगी कोई बात नहीं, कुछ मार्क्स तो आएंगी ना। एक सम के 10 स्टेप हैं, उसमें से हम कराए 3 4 5 स्टेप तो सही होंगे, उसके मार्क्स तो मिलेंगे। Yes, अगर sir. हम बोलेंगे नहीं तो हमारे माइंड के अंदर जो गलत चल रहा है ना, वो गलत ही रहेगा। उस गलत को बाहर निकालना है हमें। वो कैसे निकलेगा? बोल के। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे आप मतलब इतने क्वेश्चन जितने मैंने आपसे आज पूछ लिए ना, पूरे साल में आपके टीचर्स नहीं पूछेंगे स्कूल में। अंडरस्टूड? कॉन्फिडेंस आएगा खुद के अंदर, मैथ अच्छा लगने लग जाएगा थोड़े टाइम में ही। फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा मैथ आपका, ये मैं गारंटी लेता हूं। पर बोलना है, चाहे गलत है कोई बात नहीं, गलती तभी सुधरेगी अगर हम करेंगे तो। अगर हम करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, फिर वो गलती गलती रह जाएगी हमारे दिमाग के अंदर। समझे बच्चे? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. मैं बोलने के लिए बार बार क्यों कहता हूं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। मैं सीधा भी करवा सकता हूं कि बस फटाफट मैं करवाता रहूं बाकी टीचर्स की तरह। क्यों क्वेश्चन पूछता हूं? कि एक तो मिक्सअप हो जाओगे आप सारे के सारे मेरे साथ, कि खुल के पूछ सको, कि ऐसा ना हो कि डर, जैसे स्कूल में डरते रहते हैं हम, है कैसे पूछें कैसे पूछें, मजाक ना उठ जाए, मजाक ना उठ जाए। कुछ नहीं होता। किसी ने हमें रोटी नहीं खिलानी, हमें खुद कुछ बनना है फिर खानी है ना। डरना नहीं है, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, यस आराध्या? 11. सेकंड? Um. प्लस साइन हो जाएगा ना। Yes, sir. 12. दोनों को ऐड किया, वी गेट 23/18। और उसके बाद क्या बोल दिया उन्होंने? एक्सप्रेस द डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक। तो हम क्या करेंगे? जब अगर उन्होंने बोला है 1 डेसिमल प्लेस, तो हम 2 डेसिमल तक फाइंड करेंगे, बाद में राउंड ऑफ करेंगे। अगर उन्होंने 2 डेसिमल प्लेस बोला होता हम 3 तक करते। अगर 3 बोला होगा तो हम 4 तक फाइंड करेंगे। कैसे? लॉन्ग डिवीजन से। 18 18 1 जा 18, 50, 18 2 जा डेसिमल लग गया, 18 2 जा 36, 14 10, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108। कितने पे आएगा? 7 पे कि 8 पे? 7 पे। 7 8 जा 56, 5 7 5 12, फिर अगेन 140, 7 बस बहुत है। 1.27 आ रहा है, 7777 आ रहा है। अब इसको 1 डेसिमल प्लेस में क्या बनेगा आराध्या इसका आंसर? 1.2. 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ पता है आपको आराध्या? Yes, sir. बच्चे, अगर बगल में अगर बड़ा नंबर होता है तो वो एक ऐड हो जाता है. हाँ अब आइए लाइन पे, ये बगल अब सही हुई है ये सही है। तो ये 3 नहीं हो जाएगा?
यस सर। हाँ तो देखो, उन्होंने 1 डेसिमल प्लेस बोला है, सारे ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ तक मैंने फाइंड करना है, बट उससे नेक्स्ट डिजिट क्या है? अगर 5 या 5 से बड़ा है तो पिछला डिजिट एक इंक्रीज हो जाता है। अगर यहाँ 4 होता, 1.24 होता, फिर ये 2 ही रहना था। सबको याद आ गया होगा राउंड ऑफ? आ गया ना याद? अब्दुल्ला, यस कैफ, सर। यान, शयान, अनुष्का। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन। सेम क्वेश्चन इज दिस वन। मैं नहीं करवाऊंगा ये आपने खुद ट्राई करना है। नहीं आएगा तो मैं बैठा हूं, मुझसे पूछना। सेम जैसे ये असेंडिंग था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर बोल दिया उन्होंने। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट, वहां पे डिफरेंस फाइंड करना था, यहां पे सम फाइंड करना है। लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज रैशनल नंबर, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑब्टेन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब 3 तक फाइंड करेंगे और राउंड ऑफ कर देंगे। किसी को डाउट हो बेटा इसमें? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे। तो कुछ एग्जांपल देंगी डेसिमल कैसे निकाला? ये अभी किया तो था लॉन्ग डिवीजन से। ठीक है अनुष्का? यस सर, बस एक एक एग्जांपल चाहिए था। एग्जाम्पल में क्या बताऊं? अभी बताया तो है, कोई भी नंबर बता, फ्रैक्शन नहीं में सर, कोई वो भी जो नंबर। राउंड ऑफ किया ना आप, वो वाला। कैसे? राउंड ऑफ किए राउंड थे ऑफ ना, का? वो वाला। ओके, राउंड ऑफ बोल रहे हो आप। हाँ। मान लो हमारा आंसर आ गया 1.783। और एक और एग्जांपल लेता हूं, 7.186। 2 डेसिमल प्लेस बोला है ना उन्होंने। हाँ। 2 डेसिमल के बाद 2 प्लेस छोड़ दो, उससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखो जो मैंने सर्कल कर दिया। क्या है ये? 3। सर ठीक है। 3 है ना? 5 से स्मॉलर है ना? तो इसका यस आंसर सर। 7.180 आ जाएगा। अब यहां देखो, 2 डेसिमल प्लेस करना था, नेक्स्ट डिजिट क्या है? 5 या 5 से ग्रेटर है ना? यस इसके सर। बगल बगल वाला मतलब नेक्स्ट डिजिट। यस तो यहाँ पे ये जो डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, 19। समझे बच्चे? अगर ये वाला सर, डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो ऐड हो जाएगा ना 5 उसके और बाद? 5 से ग्रेटर, 5 या 5 से बड़ा हो तब। अच्छा ठीक है सर, अगर यहाँ पे 7.185 भी आ जाता यस तो भी इसका आंसर 7.19 बनना था। ये डिजिट सर। 5 है तो भी पिछला डिजिट एक इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वन, विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन। डिवीजन नहीं करनी हमें, विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन मतलब लॉन्ग डिवीजन नहीं करना। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मैंने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बताया था ना कि हम सिर्फ नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। फर्स्ट पार्ट 7/16। तो हमने क्या किया था अर्नव? सर नीचे वाले नंबर से चेक करा था पहले। हाँ, नीचे वाले नंबर्स के फैक्टर्स बनाओ, प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? यस सर। सर 2 हम्म, सर 2 की पावर यस सर 4। 4 देखो, बेस 2 है ना, अकेला 2 आ रहा है ना नीचे, तो कौन सी टाइप हुई अर्नव? सर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओए, टर्मिनेटिंग में तो रिपीटिंग होता ही नहीं है। टर्मिनेट में क्या रिपीट किया? कुछ भी नहीं रिपीट होता। टर्मिनेटिंग हो गया जो, टर्मिनेटिंग अकेला होता है, ठीक है अर्नव? ओके सर। उसके साथ रिपीट नहीं होता। सेकंड, यस आराध्या। 5
हाँ, On the 5 power 5. 3 5 5 Yes, sir. 25 5 हाँ। अब नीचे क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में? 5/3. हाँ, अपॉन कहाँ 3? अपॉन 3 कहाँ से आ गया? 5 की पावर 3 है, अकेला 5 ही है कहने का मतलब। तो ये भी कौन सी हुई? टर्मिनेटिंग। अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, या 2 एंड 5 कंबाइंड आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग है। इनके बिना, 2 और 5 के बिना और कोई प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 9/14। यस अयान। सर 2 into 7. तो ये कौन सी टाइप हुई? नॉन टर्मिनेटिंग बट यस, रिपीट. देखो 7 एक्स्ट्रा आ गया। यस. अकेला 2 या 5 होता फिर टर्मिनेटिंग था, अब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फोर्थ पार्ट 32/45। यस शियान। Sir, sir, 5 into, sir, 32 by 5 into 9. 9 is not a prime। Yes. 3 की पावर 2, 5 की पावर 1. 1। ये कौन सी टाइप हुई? Sir, non-terminating but repeating. सेम। ठीक है, मैंने ये कॉमर्स डाल दिए कि डू। लास्ट 43/50। यस कैफ। बोलिए बच्चे। कैफ। uh, 5 into 43। 10 इज नॉट अ प्राइम, मैंने प्राइम नंबर बोला है। 2 पे जा रहा है, 2 इज अ प्राइम। फिर 25 बच गया, 5 की पावर 2। तो ये कौन सी टाइप हुई? terminating. यस, दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग। देखो, विदाउट डिवाइड हमने चेक कर दिया सारा कुछ। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। छोटी सी एक्सरसाइज थी, कुछ भी खास नहीं है इसमें। आपने आज यही करनी है क्योंकि आज फर्स्ट डे था, तो मुझे थोड़ा सा कम कम काम करवाने दो। और बताओ, कोई नहीं ताजी? देखना आराध्या कितनी टेंशन में बैठी है। हाय, शुक्र है स्माइल आ गई। कैफ जी, टेंशन 1 घंटा हो गया पढ़ते हुए, है ना? बस बोलना है, आंसर देने हैं। ये सोच लो कि चाहे गलत है चाहे सही है, घबराना नहीं है। मैं फोन से निकल के तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, मेरी शक्ल ही डरावनी है, वैसे मैं दिल का बहुत साफ, मतलब वो नर्म हूँ। ठीक है यान, शियान, अब्दुल्ला। हाँ, यान के फेस पे पूरा 1 आवर स्माइल रही है, ये बच्चा बहुत अच्छा लगा मुझे। कैफ में टेंशन, हाँ अनुष्का भी सही रही है। अर्नब भी पूरी टेंशन में था आज। हाय, क्या करना है, क्या हो गया? स्माइल फेस पे, खुश होके पढ़ना है। ओके कैफ। Yes, sir. यस सर, खुल के बोला करो। अर्नब, इज इट ओके? यस सर। चलो, आज फर्स्ट डे था, थोड़ा सा मिक्सअप हो जाओगे, 2-3 दिन में हो जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पुरानी वीडियोस देखी है ना मेरी, कि नहीं देखी? यस सर। किसी ने देखी है ना? देखते होंगे कैसे। इप्शिता वाली वीडियोस बहुत देखी होंगी। इप्शिता, इफ्रा, इप्शिता बैंड बजा देते थे वो बोल बोल के, मजा आता था, मतलब पढ़ा के उनको टीच करके ऐसे लगता था कि हाँ बाकी कुछ करवा रहे हैं। ओके, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। कितने बजे? 8 o'clock। ओके, आज के लिए इतना ही अनफ है, इतना। और क्लास जरूर लगानी है। आराध्या, अगर लेट आई ना तो मैं रांची पहुंच जाऊंगा तेरे पास गला दबाने के लिए तेरा। Okay, sir. हाँ, Sir, can you पूरे repeat the timing again?
8 PM 8 p.m. डेली। Okay. ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है बच्चे, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। Thank you, sir. ओके बच्चे।